कब तक अपने पिता के घर में बैठी रहोगी काव्या? अपनी पसंद से ही सही शादी कर तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश क्यों नहीं करती? आज काव्या से मिलने आई उसकी बचपन की सहेली और दो प्यारे प्यारे बच्चों की माँ बन चुकी निधि ने बातों ही बातों में काव्या को सलाह दे दी, लेकिन काव्या ने उसे टालना चाहा। मेरी छोड़, तू सुना जीजा जी कैसे हैं? काव्या बोली। वो ठीक है, निधि मुस्कुराई। और बता, घर में सब कैसे हैं? तेरी सास पहले की तरह ही बात बात पर तुझे ताने तो नहीं देती, या अब उनके व्यवहार में कुछ सुधार हुआ है? काव्या ने निधि की खिंचाई की, लेकिन निधि मुस्कुराई। वह सब तो पुरानी बातें हैं काव्या। अब मेरे सास ससुर का व्यवहार मेरे प्रति बदल चुका है। मेरे पति के साथ साथ अब ससुराल के सभी लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, और पता है, इन बच्चों के बिना तो इनके दादा दादी का मन ही नहीं लगता। यह तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई निधि। काव्या ने अपनी सहेली के लिए खुशी जताई, लेकिन निधि ने काव्या का हाथ थाम लिया। एक बात बताऊं, तो बुरा तो नहीं मानेगी ना? अरे नहीं, बता तो सही। काव्या की निगाहें निधि के चेहरे पर टिक गईं। इस बार जब मैं अपने ससुराल से मायके आ रही थी तो स्टेशन पर तुम्हारे तलाकशुदा पति दिनेश से मेरी भेंट हो गई थी। वह अपनी बहन को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था, लेकिन मेरी नज़र उससे टकरा गई और मुझे देखते ही उसने पहचान लिया। काव्या के चेहरे के भाव बता रहे थे कि उसे अपनी सहेली के मुंह से अपने तलाकशुदा पति के विषय में बात करने में तनिक भी दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी सहेली का मान रखते हुए उसने पूछ लिया, क्या कह रहा था वह? तुम्हारे बारे में पूछ रहा था कि तुमने शादी की या नहीं। अपने तलाकशुदा पति दिनेश की अभी भी उसके प्रति फिक्र देख काव्या को वह दिन याद आया, जब काव्या के माता पिता ने बड़े अरमानों के साथ अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी नाजों से पली बिटिया का विवाह एक सुखी संपन्न घर में किया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन काव्या और उसके पति के बीच कुछ कहासुनी हो गई, और उस दिन काव्या गुस्से में अपना ससुराल छोड़ सीधा अपने मायके आ पहुंची। उसका पति कहासुनी होने के बावजूद उसे लेने आया, लेकिन तब कुछ झूठे रिश्तेदारों और मायके वालों की बातों में आकर काव्या ने दिनेश के साथ जाने से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, उल्टा काव्या ने दिनेश को धोखे से दहेज के केस में भी फंसा दिया था। तब उसे ये सोचकर बहुत मज़ा आ रहा था कि अब यह लोग कोर्ट के चक्कर लगाते फिरेंगे और हमेशा उसके पैरों तले डरे सहमे रहेंगे। लेकिन केस झूठा था, तो गवाहों और सबूतों के अभाव में उसका पति दिनेश बरी हो गया, और काव्या से तलाक लेने के बाद दिनेश ने उससे कभी कोई संपर्क नहीं किया। सारी बातों को पूरे 6 साल बीत चुके थे, और काव्या आज भी अपने घर पर बैठी थी। कॉलेज के दिनों में काव्या को 3-4 लड़के पसंद करते थे, इसलिए काव्या इतना इतराती थी, लेकिन वह भी टाइम पास करके सब जा चुके थे। आज अपनी सहेली निधि की बात सुनकर काव्या अचानक सोचने लगी कि जब मेरे पति दिनेश मुझे लेने आए थे तभी उनके साथ चली गई होती, तो आज हमारे 1-2 बच्चे होते, और अपनी सहेलियों की तरह मैं भी खुश होती अपने पति के साथ। काव्या के चेहरे पर अचानक उदासी देख निधि ने उसे तसल्ली देना जरूरी समझा। छोटे मोटे झगड़े हर घर में रहते हैं काव्या, लेकिन किसी के बहकावे में आकर कोई बड़ा कदम नहीं लेना चाहिए। और जो आज भी तुम्हारी फिक्र करता है वह आज भी तुमसे प्यार उतना ही करता है। अपनी सहेली निधि की बातें सुनती काव्या की आंखें भर आई। मेरी बात मानो, एक बार कोशिश कर वापस लौट जाओ। दिनेश अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपनी गलतियों को पश्चाताप के आंसू बहाती काव्या अपनी सहेली निधि के गले लग
फफक फफक कर रो पड़ी। अब मैं किस मुंह से बात करूंगी उनसे? बस इस उम्मीद में बात कर लेना कि वह आज भी तुम्हारी उम्मीद लगाए बैठा है। शायद उस दिन इसी उम्मीद में उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया था। एक बार बात कर लो काव्या। निधि ने अपने मोबाइल में मौजूद उसके तलाकशुदा पति दिनेश के मोबाइल पर कॉल डायल कर काव्या के हाथ में थमा दिया। दूसरी तरफ फ़ोन रिसीव कर चुका दिनेश मानो इसी फ़ोन कॉल के इंतज़ार में बैठा था। वर्षों के गले शिकवे मिटाने में व्यस्त पति पत्नी के मन भाव को बखूबी समझती, जंजीर की टूटी कड़ियों को जोड़ने का भ्रामक प्रयास करती काव्या की सहेली निधि की आंखें अचानक भर आईं और दिनेश ने सब कुछ भुलाकर वापस से काव्या को अपना लिया। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।